हेलो एवरीवन, तो हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 6 का आरडी शर्मा बुक चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नाम है फ्रैक्शन। और साथ ही आप सबको अब मेरे से लाइव जुड़ के ऐप को डाउनलोड करके आप मेरे से लाइव जुड़ के पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो बात करें चैप्टर के बारे में डिटेल में, और डिस्क्रिप्शन में आपको सारा डिटेल मिल जाएगा जहाँ से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 8, फ्रैक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिंपल टॉपिक। आप सबको ही हर वीक में टेस्ट देते हैं और आप सबको मिलता है रिपोर्ट। उस रिपोर्ट में या फिर स्कूल में एग्जाम जब देते हैं या टेस्ट देते हैं तो आपको रिपोर्ट मिलता है। उस रिपोर्ट कार्ड में होता क्या है कि आउट ऑफ 20 मार्क्स में आपको आया है 19 मार्क्स। दिस इज अ फ्रैक्शन। ठीक है, क्या है तुम्हारा ये फ्रैक्शन। और बात करें सर, आउट ऑफ 80 मार्क्स आया है सर 75। ये क्या है सर, फ्रैक्शन है। ऐसे ही होता है ना, ये सिंपल हम लोग देखते आ रहे हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम जा रहे हैं आज बात करने स्पेशली। ठीक है, समझेंगे क्या सर कि हमारे पास यहाँ जो दिख रहा है आपको फ्रैक्शन का पार्ट, तो एक्चुअली हम चाहें किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करना इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर, तो हम पिक्चर के फॉर्म में फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेट सपोज कि हमारे पास एक कंप्लीट सर्कल है, इस सर्कल को दो पार्ट में बांटा गया है, तो आधा किया गया ना, क्या किया गया, आधा किया गया, मतलब हाफ किया गया। मतलब ए पार्ट और ए पार्ट दोनों क्या है, एकदम इक्वल है। क्या इक्वल है। लेट सपोज हम इस बात को ऐसे बोल सकते हैं कि सर ए हमारे पास 100 रुपीज़ है, इसको हम 2 से डिवाइड करें अगर, तो मतलब क्या होगा सर, ये होगा सर 50 और क्या होगा सर 50 होगा। यही ना होगा दो पार्ट। जो भी पार्ट में डिवाइड होगा दोनों पार्ट अपने आप में क्या होगा, इक्वल होगा। लेट सपोज हमारे पास में 30 रुपये हैं और इस 30 रुपीज़ को सर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, तो आपको मिलेंगे 3 इक्वल पार्ट। और कौन कौन सा मिलेंगे सर, वो मिलेंगे सर 10 मिलेंगे, 10 मिलेंगे और 10 मिलेंगे। राइट और रॉन्ग। एक्चुअली में हम जिस नंबर से डिवाइड करते हैं उतना इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है चीज़ों को। ठीक है ना। अब सिंपल सा आपका टेस्ट का मार्क्स बात समझे तो ये क्या है, ये व्हाट इज दिस। सर टोटल मार्क्स कितना था, 20 का था, उसमें से आपको कितना पार्ट आया, 19 पार्ट आया। जैसे मान लो आप 20 सेंटीमीटर लंबाई का स्टिक लीजिए और 1-1 सेंटीमीटर कट कर दीजिए, तो आप उसमें से कितना उठाओगे, अगर 90 मार्क्स आया तो 19 पार्ट उठाओगे ना। तो एक्चुअली में सर हमने क्या किया, 20 पार्ट था उसमें से 19 पार्ट क्या किया हमने, ले लिया। जैसे आप एक चॉकलेट खरीदते हैं, है ना, उस चॉकलेट को आप 4 पार्ट करो, 4 इक्वल पार्ट करो। ठीक है, तो आप हर एक पार्ट को उठाओगे, है ना, वो हर एक पार्ट आपस में क्या बराबर होगा, टुकड़ा जो होगा बराबर ही होगा ना, इक्वल काटना है तब। अब बेईमानी नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर बेईमानी नहीं होगा। ठीक है ना, यहाँ पे बेईमानी नहीं होगा, मतलब डिवीजन करेगा तो पूरा कंप्लीट डिवीजन करेगा। अब हम समझे इस चीज़ को। और तो एक्चुअली में सीनियर क्लास में आप लोग समझेंगे क्या कि सर एक्चुअली में 1/2 इज सेम एज 2/4 एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू द 3/6। एक्चुअली में इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं। इट इज कॉल्ड व्हाट, इट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे इसको, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। आपको समझाने की कोशिश करते हैं, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, इस वाले पार्ट में ना सिर्फ और सिर्फ 2 पार्ट है। कितना पार्ट है, 2 पार्ट है। उस 2 पार्ट का आपने एक पार्ट ले लिया, ठीक है, ये भी बराबर हुआ, कितना हुआ, आधा पार्ट लिया आपने। अब हम क्या कर रहे हैं, इस एक सर्कल को, एक कंप्लीट सर्कल को 4 पार्ट में बांटा, और उसमें से 4 पार्ट में से तुमको कितना दे दिया गया, 2 पार्ट दे दिया गया। तो अभी भी देखो तो ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी सेम हुआ कि नहीं हुआ, एकदम सेम हुआ सर। हम आगे और इसको डिवाइड किए, 6 पार्ट में डिवाइड किए और आपको 3 पार्ट दे दिए, तो अभी भी देख पा रहे होंगे सर ये 3 पार्ट भी इक्वल है। यानी आप कितना भी डिवीजन कर लो, कितना भी डिवीजन कर लो, कितना भी सब डिवीजन कर लो, आपको आप जैसे चाहें वैसे चीज़ों को अरेंज कर सकते हैं। एक्चुअली में होगा क्या, ये आप इसको डिवाइड करोगे तो 6 × 2 कितना होता है, 12 होता है। तो वैल्यू कितना हो गया, 1/2 हो गया। ये सब क्या होगा सर, कट जाएगा, कटेगा ना 2 टाइम्स में। तो ये सभी के सभी क्या है, हमारा इक्वल है। तो खैर ये सब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का पार्ट है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे अगर जरूरत पड़ेगा तो। अब बढ़ेंगे हम यहाँ से आगे, चीज़ों को समझाते हैं क्या क्या हम लोग को डिस्कस करना है। ठीक है ना। अब देखिए हमारे पास में टॉपिक क्या क्या है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि सर फ्रैक्शनल यूनिट क्या है एंड फ्रैक्शन क्या है। इसमें हमको दिखेगा सर क्या, एक न्यूमरेटर दिखेगा और दिखेगा डिनोमिनेटर। एक्चुअली में फ्रैक्शन का फॉर्म है और इसको आप हमेशा याद रखोगे क्योंकि ये कंफ्यूजन कर देता है। तो अब से आपको याद क्या करना है, आपको बस इतना ही याद करना है कि सर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में डी मतलब होता है डाउन। क्या मतलब होता है, डी मतलब होता है डाउन। डाउन का मतलब क्या है सर, ये हमेशा नीचे रहेगा, तो हमेशा याद भी रहेगा। डाउन कहाँ रहता है, नीचे। डाउन मतलब क्या है, नीचे। तो डिनोमिनेटर कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा, याद हो गया। न्यूमरेटर ऊपर रहेगा और डिनोमिनेटर कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। अगर एक हमको याद हो गया तो ऊपर वाला ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, हाँ या ना। इसमें गलती होता है, हमेशा गलती होता है। ठीक है, ओके। रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
आप लोग आगे चल के रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। फिलहाल आप लोग को सिखाया जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी होने वाला है, फ्रैक्शन एज डिवीजन। तो सर इसमें हम लोग समझेंगे सर, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, बढ़िया से समझेंगे उसमें। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन हमारे पास में है, ठीक है। आगे हमारे पास में क्या, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, फ्रैक्शन इन द लोएस्ट टर्म जिसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं। देखो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में क्या डिस्कस करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन देखेंगे, और क्या देखेंगे, प्रॉपर देखेंगे, इम्प्रॉपर देखेंगे, है ना। लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन, लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये पता चल गया ना कि लाइक और अनलाइक होता क्या है, और उसको आप सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करोगे, तो एक्चुअली में फ्रैक्शन का एडिशन आपके लिए सिंपल हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग ऑफ फ्रैक्शन, हम कंपेयर करेंगे, उसका ऑर्डर लगाएंगे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम चीज़ों को अरेंज कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। देखो कितना सारा टॉपिक आपको पढ़ना है, लेकिन ये सारा का सारा टॉपिक बहुत सिंपल है, वेरी वेरी सिंपल बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फाउंडेशन को बिल्ड करने के लिए ये चैप्टर स्ट्रांग होना ही चाहिए, ठीक है ना। ओके, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शन, यस, ये आपके चैप्टर का जो सेंट्रल थीम है यही है। मतलब आपको चैप्टर यही सिखाना चाहेगा मेनली कि आप कैसे चीज़ों को अरेंज करोगे, क्योंकि आगे चल के सीनियर क्लास में ये बहुत बढ़िया से इस्तेमाल होने वाला है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन, और इन सभी में जो थोड़ा सा आपको हार्ड लग सकता है ये वाला पार्ट है, जो थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है, जो कि होने नहीं देंगे, हम चीज़ों को हम सिंपल कर देंगे पहले ही। तो इतने टॉपिक डिस्कस करने हैं हम लोग को पूरे चैप्टर में, क्लियर है क्या क्या बात करने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ समझते हैं पार्ट बाई पार्ट चीज़ों को। आइए देखिए यहाँ पर क्या है, फ्रैक्शनल यूनिट एंड फ्रैक्शन, ठीक है। आपको यहाँ क्या दिख रहा है सर, यूनिट्स दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको, यूनिट्स दिख रहा है, ठीक है। अभी आपने एक बात समझा है कि सर एक्चुअली में फ्रैक्शन चीज़ों को बांटता है, डिवाइड करता है इक्वल पार्ट्स में, क्या करता है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ये आपने समझा है ना। ओके, फ्रैक्शनल यूनिट है क्या, व्हेन होल इज डिवाइडेड इनटू द नंबर ऑफ इक्वल पार्ट, जब किसी कंप्लीट चीज को हम नंबर ऑफ इक्वल पार्ट में बांट देंगे। जैसे तुम्हारे पैकेट में 100 रुपीज है और तुमने 4 पार्ट में बांटा, तो कितना कितना बांटा, 25 25 25 किया। तो आपने क्या किया, पूरे 100 रुपया को 4 इक्वल पार्ट में बांट दिया, तो एक को कितना मिलेगा, 25 मिलेगा। ये ना मतलब हुआ, अगर हमारे पास 100 रुपीज है सर, इसको हम 4 इक्वल पार्ट में बांटेंगे, 25 से कटेगा, तो क्या मिलेगा आपको, 25 का कितना पार्ट मिलेगा, टोटल 4 पार्ट बनेगा ना, यस। तो यही बोला गया, व्हेन होल इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ इक्वल पार्ट, ईच पार्ट इज कॉल्ड फ्रैक्शनल यूनिट। यानी 25 तुम्हारा क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल यूनिट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए, आपको छोटा सा एग्जांपल और देते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आवे। लेट सपोज कि तुम्हारे पास 15 रुपीज है, कितना है, 15 रुपीज है, ठीक है, 15 रुपीज है। आप इस 15 को 5 से डिवाइड करो तो कितना आएगा वैल्यू, 3 आएगा। मतलब आपने क्या किया सर, एक्चुअली में देखा जाए तो 3 का सेट कितना बन सकता है, 5 बनेगा। वेरी गुड, कितना पार्ट बनेगा सर 5। अगर हम बॉक्स बना के सबको अरेंज करके सिखाएं आप लोग को तो इजी होगा समझना आपके लिए। देखिए यहाँ पर ध्यान से, टोटल सर कितना बनेगा सर, यहाँ भी हमारा क्या होगा सर, 3 होगा, यहाँ भी 3 होगा, यहाँ भी 3 होगा, यहाँ भी 3 होगा, और क्या होगा सर, यहाँ भी 3 होगा। क्लियर है क्या, तो आप काउंट कर लो, 3 + 3 6 + 3 9 + 3 12 + 3 कितना 15, ठीक है। तो यही बोला गया कि सर फ्रैक्शनल यूनिट है क्या, जब हम होल को डिवाइड करेंगे इनटू नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट इज कॉल्ड फ्रैक्शनल यूनिट। समझ में आया, इजी था। अब बात करें सर फ्रैक्शन का। अ फ्रैक्शन इज ए नंबर रिप्रेजेंटिंग अ पार्ट ऑफ अ होल, सही तो बात है, एक पार्ट ही दिखाता है पूरे का, पूरे होल पार्ट का एक पार्ट दिखाएगा, ठीक है। द होल में बी सिंगल ऑब्जेक्ट और ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, ये सिंगल भी हो सकता है और ग्रुप भी हो सकता है। जैसे आपने देखा था, एक ही सिंगल फिगर को हमने पार्ट बाई पार्ट तोड़ा था और वहां से चीजें कैसे निकली थी बाहर, ठीक है। अब बात करें सर हमारे पास पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शन का समझे, तो सर जो ऊपर वाला पार्ट है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूमरेटर बोलते हैं। नंबर ऑफ इक्वल पार्ट आर कंसीडरिंग, ये हमारा क्या दिखेगा, नंबर ऑफ इक्वल पार्ट यहीं से निकलेगा ना, देखो ध्यान से, इक्वल पार्ट यहीं से निकलेगा ना। उसके बाद बात करें सर क्या, फ्रैक्शनल बार का बात, ये तुम्हारा क्या है सर, इसको क्या बोलते हैं, दिस लाइन इज कॉल्ड फ्रैक्शनल बार, ठीक है। ये तुम्हारा सिंबल है डिवीजन का, बीच में हम लोग क्या लगाते हैं, लाइन लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शनल बार, रिप्रेजेंट्स डिवीजन। और नीचे क्या तुम्हारा डिनोमिनेटर है, टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट ऑफ द होल नंबर इज ब्रोकन इनटू, ठीक है। यानी टोटल हमारा जो टोटल नंबर है, ये टोटल नंबर यही दिखाता है। जैसे होता है ना टेस्ट में 20 मार्क्स कहाँ रहता है, नीचे रहता है ना, और आपको जितना आता है ऊपर रहता है, ठीक है। तो होल पार्ट को दिखाता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यूनिट ऑफ फ्रैक्शन का हम लोग समझ रहे थे बात सर, तो क्या है ये, जैसे एक ट्रेंगल है, अपने ट्रेंगल को 2 पार्ट में बांटा, तो ये जो पार्ट आपने कलर कर दिया, ये कितना का पार्ट बराबर है,
1 के बराबर है, दैट इज कॉल्ड 1/2, रिप्रेजेंट कर दिए हम लोग। अगर यहाँ पर देखें सर, एक स्क्वायर को 4 पार्ट में बांटा गया है और आप देख पा रहे होंगे सर इक्वल पार्ट है, एग्जैक्टली इक्वल पार्ट है, तो ये सर क्या है, आपने एक पार्ट को कलर किया है तो कितना हो गया सर, 1/4 हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या है सर, हमारे पास टोटल कितना पार्ट है, 7 पार्ट है। देखो काउंट काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल सर 7 है। ठीक है, और सर 7 में कितना पार्ट कलर किया गया, एक पार्ट, तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/7। बहुत सिंपल था। आप यहाँ देखो टोटल 16 पार्ट है वहां पर और उसका एक पार्ट को कलर किया गया है, दैट्स रिप्रेजेंट व्हाट सर, 1/16, राइट, वेरी सिंपल। तो आप लोग इसको लिखेंगे और हम यहाँ से बढ़ेंगे आगे। टेक योर टाइम एंड डू इट फास्ट। हटाएं इसको, चलिए आइए, कम टू द नेक्स्ट पार्ट, एवरीवन कम टू द नेक्स्ट पार्ट, हटा रहे हैं इसको। देखिए कुछ टर्म्स को समझ लेते हैं, ठीक है, ताकि अगर आपको कभी वर्ड प्रॉब्लम आए तो उस वर्ड प्रॉब्लम को आप समझ पाएं और उसका मतलब निकाल पाएं। ठीक है, देखिए यहाँ पर फ्रैक्शन, क्या हमारा ये फ्रैक्शन, अगर कहीं लिखा हुआ है सर 5/7, एग्जैक्टली फ्रैक्शन में है, राइट, ओके, और इसको लिखा जा सकता है सर, इट इज रिटन एज 5/7। देखिए बातों को समझिए, पहले लिखा गया है 5, बाद में क्या लिखा गया है सर, 7, मतलब 5 ऊपर रहेगा और 7 कहाँ रहेगा तुम्हारा, नीचे रहेगा। ठीक है, यहाँ देखिए 3/10 है ना, दैट इज कॉल्ड 3/10। 1/5 मतलब क्या है सर, 1/5 है। तो हम चीजों को ऐसे लिख सकते हैं फ्रैक्शन का वैल्यू। अगर इसको अगर कहीं पे नहीं लिखा है, सिर्फ इतना ही लिखा है, मतलब क्या समझेंगे, इट इज 3/10। ठीक है, तो वर्ड प्रॉब्लम में ऐसे देता है, राइट। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर आपने देखा क्या सर कि हमारा 5/7 है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कंप्लीट, जो होल बोल सकते हैं, होल पार्ट बोल सकते हो, कौन रिप्रेजेंट करेगा, वो करेगा 5। कौन करेगा, 5 करेगा, सॉरी क्या करेगा तुम्हारा, 7 करेगा। कौन करेगा सर, ये कौन करेगा सर, 7 करेगा। ठीक है ना, होल पार्ट कौन रिप्रेजेंट करेगा, 7 करेगा। ठीक है, दैट इज होल पार्ट रिप्रेजेंट कौन करेगा सर, 7 करेगा। ठीक है ना, 5 इक्वल पार्ट्स आउट ऑफ 7 इन विच द होल इज डिवाइडेड। ठीक है, टोटल 7 में से 5 इक्वल पार्ट को ले लिया जाएगा, तो क्या कहलाएगा हमारा, 5/7 कहलाएगा। ठीक है, न्यूमरेटर क्या है सर, 5, डिनोमिनेटर क्या हमारा 7 है। ये सब बात सिंपल है, आपको समझ में आ चुका है। आइए डायरेक्ट क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग। ठीक है, वी हैव सम स्पेशल क्वेश्चंस, जस्ट ट्राई टू गेट इट क्लियरली। राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पार्ट इन ईच ऑफ द फ्लोइंग फिगर्स। अगर हम इस वाले फिगर को देखें जिसमें आपको दिख रहा होगा बीच में शेड किया हुआ है, यहाँ 2 पार्ट बनेगा, एक बनेगा शेडेड और दूसरा कैसा बनेगा, अनशेडेड। तो क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा कि कहीं पर शेडेड बोला गया है या अनशेडेड बोला गया है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे पहला काम होगा सर हम नंबर ऑफ ट्रायंगल को काउंट करेंगे। क्या करेंगे, नंबर ऑफ ट्रायंगल को काउंट करेंगे। तो कितना ट्रायंगल बनेगा, 1 2 3 4, राइट, राइट ना, यस। तो कितना पार्ट शेडेड किया गया है, तो यहाँ पर जो फ्रैक्शन जो रिप्रेजेंट करेगा वही नहीं बोला गया है, राइट द फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड रीजन, क्या लिखेंगे, स्टेप क्या होगा, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन representing, that is called representing the shaded part। देखिए फर्स्ट का देते कितना, देखिए फर्स्ट में है कितना, टोटल कितना है, टोटल है सर 4, 4 में कितना 1। ठीक है, सेकेंड का बात करें अगर तो क्या बात खुल जाएगा, सेकेंड में सर सबसे पहला बात तो काउंट करेंगे सर ये कितने पार्ट हैं। सर काउंटिंग यहाँ से करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सर टोटल कितने हैं, 10 है। कितने हैं सर, 10 है। इस 10 में से कितने पार्ट शेडेड किया गया है, 1 2 3, दैट इज कॉल्ड 3/10। हाउ सिंपल, वेरी सिंपल, राइट। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर सर टोटल कितने पार्ट है, 3 6 3 9। तो सर कितना है, टोटल कितना है सर, टोटल हमारे पास में कितना है सर, 9 है। और इस 9 में से कितना पार्ट शेड किया गया है सर, तो 5 पार्ट शेडेड है। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन डन। हाउ सिंपल, वेरी वेरी सिंपल एंड इजी। ठीक है, जल्दी करेंगे, बढ़ेंगे हम आगे। चेंज कर रहे हैं क्वेश्चन, आप लोग क्वेश्चन देखिए ध्यान से। लेट्स सी द क्वेश्चन एवरीवन। क्वेश्चन क्या है, शेड द फिगर सच दैट इट corresponds टू द फ्रैक्शन गिवन बिसाइड इट। ओके,
यानी सर हमको सिर्फ शेडिंग करना है। क्या करना है? शेडिंग करना है। ठीक है सर। अब यहाँ पर बोला गया सर क्या 5/6 मतलब क्या है? टोटल 6 पार्ट होगा, 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल 6 है। इसमें से हमको क्या करना है? 5 पार्ट को शेड करना है ना। तो सर हम क्या करते हैं? 5 पार्ट को शेड कर लेते हैं। ठीक है, एक पार्ट को छोड़ देते हैं, ऊपर वाले को छोड़ देंगे यहीं। ठीक है, चलो देखो शेडिंग करना है, शेडिंग करते हैं। इट इज क्वाइट सिंपल, राइट। ये सब में कोई टाइम नहीं लगेगा। बस पेंटिंग करने में टाइम लगेगा, है ना। चलो भाई पेंटिंग कर देते हैं हम। और किस पार्ट को सेट करना है? इसको सेट करना है ना। डन। ओके दिस इज डन। व्हाट टू डू हियर? 3/6 मतलब क्या करेंगे? 3 पार्ट को शेयर करना। तो क्या करते हैं सर? पूरे नीचे वाला या पूरे ऊपर वाला को क्या करें? आप कहीं भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है सिर्फ आप नीचे कीजिए, कहीं भी कर सकते हो, एनीवेयर। सर करिए करते क्या? लो पहला पार्ट हमें कर रहे हैं, पिज्जा खिला रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, जस्ट एंजॉय द पिज्जा, है ना। ये कर दिए, ये कर दिए। अब बताओ कौन सा करें? अब बताइए, ये बाल कर दें? चलो हो गया। डन, राइट, हो गया। अब इसमें क्या करना है जी? टोटल 5/8 है ना, 5 पार्ट को पेंट करना है। चलो स्टार्ट करते हैं पेंट। ये वाला पहले फिल कर दिए, ठीक है। उसके बाद ये फिल करते हैं, 2 हो गया ना। अब बताओ कौन सा? ये कर दिए, 3 हो गया। नीचे का एक कर देते हैं। आप कोई भी कर सकते हो, बस 5 पार्ट पेंट होना चाहिए, है ना। अब बताइए कौन सा? ये अंदर वाला कर लेते हैं। यहाँ पर ऐसे नहीं सोचना है कि सर ये वाला करेंगे तो ज़्यादा सुंदर लगेगा, ये वाला करेंगे तो खराब लगेगा, वो नहीं सोचना है, बस हमको पेंट मार देना है। समझा गया ना। टोटल हमने कितना पार्ट पेंट किया सर? 1 2 3 4 5। इट इज़ 5/8। हो गया, डन। हाउ सिंपल, वेरी सिंपल, राइट। आइए अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है जिसका आप लोग आंसर सोचेंगे। व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ वोवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट? अब रहा बात सर की नंबर ऑफ वोवेल की बात करें हम तो क्या होगा? ठीक है सर, अगर बात करें सर नंबर ऑफ लेटर्स इन अल्फाबेट कितना होगा? अल्फाबेट होगा सर कितना? 26 होगा। एंड नंबर ऑफ वॉवेल्स इन अल्फाबेट का बात करें, ये कितने होंगे सर? हो जाएंगे सर कौन कौन सा? A E I O U, है ना। इक्वल टू कितने है सर? 5 है। तो फ्रैक्शन लिखना है ना, देयरफॉर इट्स फ्रैक्शन इक्वल टू कितने होंगे? तो यहाँ से कितना? 5/26 एंड दिस इज डन। एवरीवन नोट इट डाउन राइट नाउ। आइए कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज ये रहा। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ ईयर इज 7 मंथ? अगर यहाँ बोला जाए सर कि सर व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ईयर, अब बोला गया सर यहाँ पे ईयर, क्या बोला गया है सर? ईयर बोला गया है। लिखेंगे क्या? देयर आर 12 months इन अ ईयर। ठीक है, इन अ ईयर। देयरफॉर द फ्रैक्शन बराबर कितने हो जाएंगे? फ्रैक्शन बराबर कितने हो जाएंगे सर? इट इज 7/12। बस हो गया, इतना ही सिंपल सा है। आइए कम टू द नेक्स्ट पार्ट। कुछ फिगर्स हैं, उनके आपको आंसर्स देने हैं, ठीक है। हटाया जाए क्या? नोट इट डाउन। आइए कम टू द नेक्स्ट पार्ट एवरीवन। क्वेश्चन क्या है आपके पास? एक्सरसाइज 8.1 अब स्टार्ट हुआ है आपका। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन। आपको बस फ्रैक्शन लिखना है। ये जो शेडेड पोर्शन है इसका क्या लिखना है आपको? फ्रैक्शन लिखना है। तो अगर हम बात करते हैं पहला पार्ट का, तो पहला पार्ट का फ्रैक्शन क्या होगा? देखो कितना पार्ट टोटल? 1
2 3, इस टोटल 3 पार्ट का 2 पार्ट क्या किया गया है, सेट कर दिया गया है। तो वैल्यू कितने हो जाएंगे, 2/3। हाउ सिंपल, वेरी वेरी सिंपल सर। आ जाओ यहाँ देखो, टोटल कितने पार्ट है, 1 2 3 4 5, टोटल सर हमारे पास में 15 पार्ट है। कितना पार्ट है, 15 पार्ट है। आप काउंट कर पा रहे हैं कैसे किया गया है, ये देखो कितना है, 1 2 3 4 5, 5 इंटू 3 हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा हमारा, 15 हो जाएगा। अब इस 15 पार्ट में से कितना पार्ट सर पेंट किया गया है, देखो पेंट कितना नहीं है, 4 नहीं है, तो घटा लेंगे सर 11 हो जाएगा, आंसर हो गया। आइए कम हियर, ये कितने पार्ट है सर, 3 + 3 6 प्लस का 3 9, टोटल सर कितने हैं सर, 9 है। कितने हैं, 9 है। 9 में से कितने पार्ट शेडेड किए गए हैं, 8 किए गए हैं, 8/9। ओके, लुक हियर, व्हाट इज द टोटल नंबर सर, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल सर कितने हैं, 7 है, 7 नीचे रहेंगे। और सर कितने सेट किए गए, 1 2 3, तो हो गया हमारा 3/7। आइए हियर देखिए, टोटल पार्ट कितना है सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और कितने पार्ट शेडेड हैं, 1 2 3 4, यहाँ देखिएगा, इट इज सर 1 2 3 4 4 है सर, यहाँ कितना होगा सर, 2/4। आ रहा है बात समझ में, जो शेडेड पार्ट है उसको ऊपर रखना है, और जो टोटल पार्ट है कहाँ रखना है, नीचे रखना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ बहुत सिंपल सा है, डिजाइन बहुत बनाया गया है, लेकिन पार्ट कितना है, 2 पार्ट है, और क्या दोनों पार्ट इक्वल है, हाँ बिल्कुल इक्वल है ना, कितना होगा सर, 1/2 होगा। यहाँ देखिए, हाउ मच, 1 2 3 4 5, दैट इज 1/5। यहाँ देखेंगे आप लोग, इट इज 1/4, वेरी वेरी सिंपल थिंग इट इज, ठीक है। बढ़िया गया यहाँ से, क्योंकि ये डायग्राम आप लोग बनाएंगे तो बहुत समय लगेगा, बढ़ते हैं यहाँ से आगे। आइए कम टू द नेक्स्ट पार्ट, आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखें आप लोग, राइट द फ्रैक्शंस रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन। आपको सर सिर्फ क्या दिखाना है, आपको दिखाना है फ्रैक्शन। तो अगर हम इसका फ्रैक्शन दिखाएं तो क्या होगा, देखो शेडेड कितना है तुम्हारा, ए वाला तीनों क्या है तुम्हारा, शेडेड है ना, कितना होगा तुम्हारा, 3 3 6 + 9, 3/9। इसको सिंप्लीफाई करे तो वैल्यू कितना आएगा, 1/3 के बराबर आएगा। कैसे कैसे आएगा सर, 3 9 को काटेगा ना 3 से, तो इसको 1/3 भी दिखा सकते हैं, या आप चाहें तो 3/9 भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप दिखा सकते हैं, इट इज ऑल्सो इक्वल टू 1/3, ठीक है ना, इट इज बोथ आर सेम, राइट। कम टू दिस पोर्शन सर, हाउ मच टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना है सर, 8 पार्ट है, इसमें कितना पार्ट शेडेड किया गया है सर, 4, तो सर कितना होगा ये वैल्यू, 1/2 के बराबर होगा, राइट। कम टू दिस क्वेश्चन, हमारे पास सर टोटल कितने पोर्शन है सर, 4 का सेट है, 3 सेट है, तो 12 हो जाएगा। इस 12 पार्ट में से कितने पार्ट को सेट किया गया है, तो 1 2 3 9 पार्ट को सेट किया गया है। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 3/4, दोनों 3 से कटेगा ना, 3 3 जा 9 और 4 3 जा 12, कट गया, 3/4 आया। देखो जिसको समझ में नहीं आ रहा ना, आप ऐसे समझो, आप 9 को लिख सकते हो 3 × 3, और नीचे तुम्हारा क्या है, 12 को लिख सकते हो 4 × 3, तो 3 3 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, 3/4 आ गया। अब यहाँ देखिए टोटल कितना है सर, 3 + 2 5, यानी 10 हो जाएगा टोटल हमारा। इस टाइम कितना है, 5 पेंटेड है, कितना हो जाएगा वैल्यू, 1/2 के बराबर होगा। वेरी सिंपल एंड इजी थिंग, राइट, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता है। आइए कम टू द नेक्स्ट पोर्शन, एवरीवन हटाएं इसको। आइए इस क्वेश्चन में दिमाग लगाएं आप लोग, बहुत जो कि आसान है। राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन, तो लिखेंगे क्या, द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन इज, पहला का फर्स्ट, कितना होगा, ये देखो आप इसको कैसे समझोगे, ये मत समझना कि सर यहाँ पर ऐसा निकला हुआ, यहाँ पे ऐसा निकला हुआ, ऐसा अलग पार्ट है, नहीं पार्ट है ये। आप बस ये देखो कि सर इसमें लाइन कितना ड्रॉ किया गया है ताकि इसको इक्वल कर सके, तो इसको आधा किया गया है, माने ये पोर्शन और ये पोर्शन इक्वल है, तो कितने पार्ट हो जाएंगे, ये 1/2 हो जाएंगे। यहाँ देखिए ये कितने होंगे सेकंड का, टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल कितना है 4/8, ये होगा किसके बराबर, 1/2 के बराबर होगा। हाउ सिंपल, इट इज वेरी वेरी सिंपल, ठीक है ना। आगे बढ़ा जाए, आइए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 4th नंबर। यस, ये क्वेश्चन बढ़िया है। कलर द पार्ट अकॉर्डिंग टू द फ्रैक्शन गिवन बिसाइड इट। आपको क्या करना है, कलर करना है, ठीक है। चलो पेंटिंग का काम करेंगे हम लोग,
पेंटर बनेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए, कलर द पार्ट अकॉर्डिंग टू द फ्रैक्शन। पहला कितना है 1/6, कितना पार्ट पेंट होगा 1, बहुत बढ़िया। तो जो मन करे वो कर लो, नीचे वाला करना है, ऊपर वाला करना है, जो करना है कर लो, ठीक है। थोड़ा सा मेरा मोटा पेंट है तो इधर से थोड़ा सा जाएगा, बट उसको इग्नोर करना है, ठीक है सर। डन, यस इट इज डन। नेक्स्ट क्या है सर 2/4, मतलब 2 पार्ट को पेंट करना है ना, 2 पार्ट को सर पेंट कर देना है। तो आइए पेंट कर देते हैं, इसको कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया, और एक और कर लेते हैं, ये वाला कर लेते हैं। आप कोई भी कर सकते हैं, इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि जो हम कर रहे हैं वही करेंगे आप लोग भी। यू कैन डू योर सेल्फ, बस उतने पार्ट को पेंट करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है सर, एक पार्ट को करना है ना, तो कोई सी एक पार्ट को कर लो, शुरू वाला ही कर लेते हैं। चलो हो गया। एवरीवन कम टू दिस पार्ट, हाउ मच, मतलब सर एक छोड़ के बाकी सब पेंट कर नहीं ना, यहाँ तक क्या हो जाएगा हम लोग का, पेंट हो जाएगा, राइट। ये सही पार्ट क्या होगा, पेंट होगा। पेंट मेरे पास बहुत सारा है, आई हैव इन्फिनाइट पेंट, है ना, तो हमको पेंट करने में कोई दिक्कत नहीं है। बस पेंटर अच्छे नहीं है, मेरे से अच्छा पेंट नहीं हो पाता है। देख रहा ना, इधर उधर हो गया ना, अब साफ करना पड़ेगा नहीं। चलो भाई साफ कर देते हैं, खुश, ठेकेदार पैसा नहीं देगा नहीं। चलिए कम टू दिस पार्ट, हाउ मच, 4 पार्ट को पेंट करना है, राइट। तो आप 4 पार्ट में कहीं भी कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो, यू कैन डू योर सेल्फ, जो अच्छा लगे वो करो। ओके एवरीवन, अब यहाँ पे बताएंगे आप लोग कि क्या करना है। चलिए ये बताएं आप लोग, इट इज 1/4, हाउ टू डिसाइड इट इज 1/4, ठीक है। देखिए यहाँ पर पहले तो आप काउंट करोगे सर, टोटल यहाँ पर जो सर्कल बनाया गया है अंदर में वो कितना है, ये सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, टोटल कितना तुम्हारा 12 है। यानी एक बात समझो आप, टोटल है कितना 12 है, और फ्रैक्शन दिखेगा कितना रहा है सर 3/4। तो अगर हम यहाँ पर, सॉरी इट इज 1/4, कितना है तुम्हारा 1/4। तो देखो ये 1/4 कैसे बनेगा, 12 किससे कटेगा, जो 4 बना दे 3 से कटेगा। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करो तो कितना होगा वैल्यू 1/4 होगा। अर्थात करना क्या है, आपको इसमें से टोटल कितने पार्ट पेंट करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा 3। वेरी गुड, 3 पार्ट को आप 3 पार्ट में किसी को भी रख सकते हो, है ना। 3 पार्ट क्या करना हमको, पेंट करना पड़ेगा। क्या बात समझे आप लोगों को, है ना, 3 पार्ट को ही पेंट करना था, हम एक्स्ट्रा क्यों कर रहे हैं। चलो हो गया, अच्छा पेंटर नहीं है हम, ये बात मानते हैं, हो गया। तो आए समझ में ये कैसे हो रहा है, ठीक है। ये टोटल यहाँ पर 12 पार्ट था, बट ये तो बता रहा है 1/4 करना है। तो बेसिकली ना ये 3/12 को रिप्रेजेंट कर रहा है क्या 1/4। क्या करेंगे हम, टोटल 3/4 करेंगे, ठीक है। क्या आया समझ में कि नहीं आया, इट इज सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। आइए ये क्वेश्चन आप लोग लिखेंगे, टाइम ओवर, लिखो होमवर्क लिखो।